नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डिवाइन प्लेस पर। आज हम एक बहुत ही रोचक और गहरे विषय पर बात करेंगे, स्वर्ग और नर्क। क्या आपने कभी सोचा है कि स्वर्ग और नर्क वास्तव में कहाँ हैं? क्या ये केवल किसी दूसरी दुनिया में मौजूद हैं या हमारे भीतर भी इनका अस्तित्व है? इस सवाल का जवाब हम एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से जानेंगे, जिसमें भगवान खुद हमें इसका रहस्य बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक साधु पहाड़ों में एकांतवास करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उनसे जीवन के गहरे प्रश्नों का उत्तर पाने आते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया। वह बहुत क्रोधित और परेशान था। युवक ने कहा, गुरुजी, मैंने बहुत ग्रंथ पढ़े, लेकिन एक सवाल का जवाब कहीं नहीं मिला। कृपया बताइए, स्वर्ग और नर्क कहाँ हैं? क्या वे किसी दूसरी दुनिया में हैं या यह सब केवल मन का भ्रम है? साधु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं तभी दूंगा जब तुम मेरी परीक्षा में पास हो जाओगे। युवक ने आश्चर्य से पूछा, परीक्षा? कैसी परीक्षा गुरुजी? साधु ने कहा, तुम्हें मेरे साथ 3 स्थानों की यात्रा करनी होगी। इस यात्रा के अंत में तुम्हें स्वर्ग और नरक का उत्तर मिल जाएगा। क्या तुम तैयार हो? युवक ने तुरंत सहमति दी। साधु युवक को एक पुराने युद्ध के मैदान में ले गए। वहाँ खून के धब्बे, टूटी हुई तलवारें और बिखरी हुई ढालें पड़ी थीं। उस जगह सन्नाटा था, लेकिन चारों ओर भयावहता का एहसास होता था। साधु ने पूछा, बताओ तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है? युवक ने कहा, गुरुजी, यह जगह मुझे भयावह और दुखद लग रही है। लगता है जैसे यहाँ केवल दर्द और हिंसा ही हो। साधु बोले, यह नरक है। तुम्हारे भीतर क्रोध, हिंसा और द्वेष होता है तो तुम्हारा मन भी इसी युद्ध के मैदान की तरह बन जाता है। नरक बाहर कहीं नहीं है, यह तुम्हारे भीतर ही होता है। युवक चुप हो गया। वह सोचने लगा कि साधु की बात में सच्चाई है। तो दोस्तों, अब युवक की दूसरी यात्रा शुरू होती है। इसके बाद साधु युवक को एक ऐसे गांव में ले गए जहां लोग भूख और प्यास से तड़प रहे थे। वहां हर व्यक्ति खुद के लिए भोजन ढूंढने में लगा था। लोग एक दूसरे से चीज़ें छीन रहे थे। बच्चों के चेहरे मुरझाए हुए थे। साधु ने पूछा, यह जगह तुम्हें कैसी लग रही है? युवक ने कहा, गुरुजी, यह जगह दुख और स्वार्थ से भरी है। हर कोई केवल अपने बारे में सोच रहा है। साधु ने कहा, यह भी नरक है। जब इंसान केवल अपने बारे में सोचता है और दूसरों की मदद नहीं करता, तो वह नरक में जी रहा होता है। स्वार्थ और लालच नरक का दूसरा रूप है। अब दोस्तों, तीसरी यात्रा शुरू होती है। अंत में साधु युवक को एक सुंदर बगीचे में ले गए। वहाँ हरियाली थी, फूल खिल रहे थे और पक्षी मधुर गीत गा रहे थे। बगीचे में लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। वहाँ हंसी खुशी का माहौल था। साधु ने पूछा, अब बताओ, यह जगह कैसी है? युवक ने कहा, गुरुजी, यह तो स्वर्ग जैसा लगता है। यहाँ शांति, प्रेम और सौहार्द है। साधु ने मुस्कुरा कर कहा, यह स्वर्ग है। जब तुम्हारे भीतर प्रेम, करुणा और दया होती है तो तुम्हारा मन भी इस बगीचे की तरह बन जाता है। स्वर्ग बाहर कहीं नहीं है, यह भी तुम्हारे भीतर है। साधु ने युवक को समझाया, स्वर्ग और नरक तुम्हारे कर्म और विचारों का परिणाम है। जब तुम्हारे भीतर द्वेष, क्रोध और स्वार्थ होता है तो तुम्हारा जीवन नरक बन जाता है। लेकिन जब तुम प्रेम, दया और सहयोग के रास्ते पर चलते हो
तो तुम स्वर्ग का अनुभव करते हो। युवक ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, आज मुझे समझ में आ गया है कि स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होते हैं। हमें अपने विचारों और कर्मों को सुधारना होगा। साधु ने कहा, याद रखना, स्वर्ग और नरक दोनों तुम्हारे जीवन का हिस्सा हैं। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम किसे चुनते हो। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि स्वर्ग और नरक हमारे भीतर ही हैं। हमारे विचार और कर्म ही इनका निर्माण करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन स्वर्ग जैसा बने, तो अपने भीतर प्रेम, दया और शांति बढ़ाइए। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और डिवाइन प्लेस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।